शिमला से खबर जहां कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कल होने जा रही है। दिल्ली रवाना हुए प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार तय किए जाएंगे। 8 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। स्क्रीनिंग कमेटी से तय हुए नामों पर अंतिम मुहर लगेगी और उस दिन एक लिस्ट भी जारी कर सकती है कांग्रेस। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार तय होंगे। और साथ ही इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, तो देखिए लगातार जो इंतजार है उम्मीदवारों की सूची का वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऐसा मालूम होता नजर आ रहा है कि अब कांग्रेस की तरफ से ये इंतजार खत्म हो जाएगा। बिल्कुल दीपशिखा, कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में होने जा रही है और इसकी जो बैठक होने जा रही है उसमें खास तौर पर कुछ नाम तय किए जाएंगे और उनको नामों को तय करके जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसको भेजे जाएंगे। जो पिछली बैठक स्क्रीनिंग कमेटी की हो चुकी है उसमें 47 नाम करीब करीब फाइनल किए गए हैं स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से, उन पर मुहर चुनाव समिति ने लगानी है। हालांकि संभावना पहले ये जताई जा रही थी कि नवरात्रों में एक सूची कांग्रेस पार्टी की आ सकती है उम्मीदवारों की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। अभी कुछ पेज फंसा हुआ है उसमें और बाकी जो नाम बचे हैं यानी 47 पर पहले चर्चा हो चुकी है और जो 21 नाम बचते हैं उन पर कल चर्चा होनी है दिल्ली में। और उसमें जो 21 सीटें हैं उसमें देखा जाएगा कि कौन प्रबल दावेदार हो सकता है, वहां से उनके नाम तय किए जाएंगे। और कुछ जगह विवाद भी चल रहे हैं, ज्यादा कैंडिडेट हैं, उनके नामों पर भी कल चर्चा जो है होनी है। हालांकि अब देखना यह होगा कि चुनाव समिति की जो बैठक होनी है, पहले ये कहा जा रहा था कि 8 अक्टूबर को हो सकती है, लेकिन अब जानकारी निकलकर सामने आई है कि 8 अक्टूबर को बैठक नहीं होगी और प्रियंका गांधी 10 अक्टूबर को आ रही हैं हिमाचल, सोलन में उनकी रैली होनी है। तो उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है और उसमें संभावना यह कि 68 के 68 जो सीटें हैं उसके एक साथ जो है वो सूची कांग्रेस पार्टी जारी कर सकती है। और इस दौरान अगर चुनावों की घोषणा हो जाती है तो या फिर अगर देरी भी हो जाती है तो स्थिति में 10 अक्टूबर के बाद एक सूची जारी की जा सकती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन फिलहाल ताजा जो जानकारी हमारे पास है कि कल जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है, जो बाकी बचे जो सीटें हैं 21 सीटें, उन पर नाम तय करके चुनाव समिति को भेजे जाएंगे। वहां से अंतिम मुहर जो है कैंडिडेट को लेकर लग जाएगी, क्योंकि अभी तक जो परिदृश्य बना है हिमाचल में, जैसे 47 सीटों पर स्क्रीनिंग कमेटी ने पहले नाम तय किए, उनको चुनाव समिति को भेजा, चुनाव समिति में भी चर्चा हुई, उसमें ये कहा गया कि 35 के करीब नाम ऐसे हैं, 39 के करीब नाम ऐसे हैं जो लगभग फाइनल है। लेकिन अंतिम समय में सूची को, जो पहली सूची जारी होनी थी उसको रोक दिया गया था। कुछ सीटों पर फिर से जो है विचार केंद्रीय चुनाव समिति कर रही थी और अभी भी कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है कि जहां उन्हें कहीं लगता है कि कमजोर कैंडिडेट है या जो स्क्रीनिंग कमेटी से भी जो नाम स्क्रीनिंग होकर आए हैं उसमें भी केंद्रीय चुनाव समिति को लगता है कि यहां कुछ अलग से सर्वे किया जा सकता है या अलग से कुछ नाम सामने आ सकते हैं, तो उसके लिए भी पार्टी ने अलग स्तर पर सर्वे पहले ही किया है और उसको भी हो सकता है कि जब आने वाले समय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें उस सर्वे को भी टिकट आवंटन के लिए एक आधार बनाया जाए। बिल्कुल प्रदीप, देखिए और इससे पहले जब घोषणा नहीं हुई थी विधानसभा चुनावों की, जो नेताओं की अलग अलग पार्टियों में अदला बदली का दौर चल रहा था, तो कहीं ना कहीं उस दौर का नतीजा क्या रहेगा वो भी लिस्ट आने के बाद सामने आ जाएगा। बिल्कुल दीपशिखा, देखिए जो चर्चाओं का दौर जिस तरह से शुरू हुआ था और उसके बाद हालांकि अचानक से हर्ष महाजन जो कार्यकारी अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, वो भाजपा में चले जाते हैं। सुरेश चंदेल जो कांग्रेस पार्टी भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में पहले 2019 में आए थे, वो वापस अपनी पार्टी में चले जाते हैं बिलासपुर से। उनके नाम को लेकर भी पहले चर्चाएं थी, बिलासपुर सदर से वो टिकट की डिमांड कर रहे थे, लेकिन वहां पर पार्टी को लगा कि बंबर ठाकुर एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकते हैं, तो ये जानकारी निकलकर सामने आई कि उनका नाम ही वहां पर तय हो सकता है। लेकिन अब क्योंकि जिस तरह से कुछ लोगों के छोड़ने की चर्चाएं चल रही हैं बीच में, और आश्रय शर्मा चूंकि अभी कांग्रेस में ही हैं, लेकिन फिर भी जानकारी ये है कि उनके पिता ने साफ कर दिया है कि हम पिता पुत्र एक ही पार्टी में रहेंगे, क्योंकि अनिल शर्मा ने तय कर दिया है कि अब हम भाजपा में ही रहेंगे। तो संभावना यही है कि आश्रय शर्मा भी अब भाजपा जल्द ज्वाइन करने वाले हैं। तो कुछ एक ऐसी सीटें हैं जहां पर लग रहा है कांग्रेस पार्टी को कि लोग पार्टी छोड़ सकते हैं।
तो ऐसे में वहां अभी पेच फंसा हुआ है, वहां चर्चाओं का दौर चला हुआ है। कांगड़ा से भी कुछ नाम सामने आ रहे थे, और भी जिलों से कुछ नाम सामने आ रहे थे कि पार्टी छोड़ सकते हैं। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि जो ये स्तर पर जब कांग्रेस पार्टी का दामन जो बड़े बड़े नेता छोड़ रहे हैं, उसी बीच कहीं ना कहीं ये जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं किसी भी राज्य की अगर हम बात करें, कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी हो जाते हैं ताकि एक ऐसा संदेश आम जनता तक पहुंचाया जा सके, जो भरोसा उठ रहा है उस भरोसे को दोबारा बनाया जा सके। बिल्कुल दीपशिखा, देखिए कांग्रेस पार्टी की कोशिश अभी यही चल रही है कि जिस तरह से लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, और इससे कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल ना गिरे, उस मनोबल को बरकरार कैसे रखना है। और हिमाचल को एक हम कह सकते हैं कि एक आशा की किरण की तरह जो हाईकमान भी हिमाचल प्रदेश को देख रहा है, और उसकी वजह यह है कि कई राज्यों में चुनाव हारती आ रही है कांग्रेस, और ऐसे में हिमाचल में जो एक रिवाज रहता है पहले की 5 साल बाद सत्ता बदलती है, यही एक आशा उनको यहाँ जगी है कि यहाँ पर भी 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन का अगर कुछ ऐसा बनता है तो कांग्रेस के लिए एक संजीवनी हो जाएगी, पहाड़ से एक संजीवनी कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। और इसी कोशिश में कांग्रेस पार्टी है कि यहाँ पर सत्ता में किसी भी तरह से काबिज होना है, ताकि वो केवल हिमाचल के लिए नहीं बल्कि हिमाचल के बाहर भी एक संदेश हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी रिकवर कर रही है, वापस जो है राज्यों में अब सत्ता में लौट रही है। क्योंकि ज्यादातर चुनाव कांग्रेस पार्टी हारती नजर आ रही है, पिछले भी जो चुनाव हुए हैं 4-5 राज्यों में, उसमें भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। तो ऐसे में अब हिमाचल एक आशा की किरण है, और यही वजह है कि हाईकमान भी पूरी नजर बनाकर यहाँ रखे हुए है, और जो पार्टी के नेता जिनको लग रहा था कि ये छोड़ सकते हैं, यही वजह रही कि टिकट जो सूची जारी होनी थी एक, उसको डिले किया गया ताकि नाराज लोग पार्टी छोड़कर ना जाए, उनको एक मैसेज दिया गया कि आपको टिकट दिया जा रहा है। तो ये एक रणनीतिक तरीके से ये तमाम चीजें हुई हैं। और अब जो कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है उसमें कौन से 21 नाम तय होते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिर केंद्रीय चुनाव समिति क्या उन 21 नामों पर मुहर लगाती है, या जो पहले भी प्रदीप, और देखना ये होगा कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं उप विधानसभा के जो चुनावों के नतीजे सामने आए थे उपचुनावों के, उनसे कितने अलग ये इस बार के विधानसभा के चुनावों के नतीजे रहते हैं। जिसे सेमीफाइनल माना जा रहा था, क्या वो सेमीफाइनल वाकई फाइनल के तौर पर होगा? बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।